हेलो। आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा जो आपने भी स्टेटमेंट पढ़ा बाय रिचर्ड फीनमैन। सबसे पहले मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। रिचर्ड फीनमैन इज़ द टीचर ऑफ टीचर्स। रिचर्ड फीनमैन इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स। जब बहुत अच्छे खासे नॉलेज वाले बंदों को प्रॉब्लम होती थी तब वो कोई टॉपिक समझने इनके पास जाए। तो अब इन्होंने एक बहुत शानदार गोल्ड स्टेटमेंट दिया है। तो उसका अगर हम थोड़ा बहुत भी एक छोटा सा अंश एक बहुत बेसिक पॉइंट अगर समझना चाहते हैं तो एक गोल्ड डायग्राम के साथ होना चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक सेंटर पे एक गोल्डन सी बॉल है और उसके चारों तरफ तीन बॉल और गोल गोल रेड कर रही है। देखिए, जब आप एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही वियर्ड टर्न तरीके लेता है पढ़ाई इसका। और नाइन्थ से जब आप 11 जाएंगे तो उसमें इतने सारे प्रिंसिपल्स, इतने साइंटिस्ट, वेव, पार्टिकल, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन जब हम आज बात कर रहे हैं तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक एटम की होनी चाहिए। और इस जो स्टेटमेंट हमने आज भी स्टार्टिंग में पढ़ा उसके हिसाब से एक बहुत सिंपल बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग गेन करें। Atom is the smallest undivisible particle of any matter। ये स्टेटमेंट जितना सही है उतना गलत भी है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को सही रूप देखना चाहूँ तो कुछ ऐसे बात करूँगा कि अगर मुझे किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज को पढ़ना हो तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम है। लेकिन क्या मैं एटम को और तोड़ सकता हूँ और ब्रेक कर सकता हूँ? तो बेशक मैं एटम को और छोटा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और उसको फर्दर तोड़ सकता हूँ। तो क्या बात कर रहे हैं हम सिर्फ तोड़ने की? तो हाँ, तोड़ सकते हैं। लेकिन क्या एटम से और छोटा करने के बाद आप मैटर की प्रॉपर्टीज को समझा पाएंगे? तो नहीं। उस पॉइंट पे ये स्टेटमेंट सही है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर which very nicely explains the physical and chemical properties of any matter। हम जो अगला टॉपिक पे जाएंगे वो ये है कि एटम के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। एटम के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एक है प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो एक एटम की इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी होती है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के वजह से होती है। लेकिन जो उसका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो स्टेबिलिटी होती है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से होती है। और किसी भी एटम का मास जो होता है वो उसके प्रोटॉन और उसके न्यूट्रॉन के मास का प्रोडक्ट होता है। दोनों का जो भी ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा वो होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक एटम का आप नाम कैसे देते हो? अगर आप एक एटम के नाम की बात करोगे तो ना आप न्यूट्रॉन के पास जाते हो, ना आप इलेक्ट्रॉन के पास जाते हो। आप एटम के सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के पास जाते हो। प्रोटॉन जो होता है ना वो हमेशा एक एलिमेंट का नाम देने में डिसाइड करता है। और प्रोटॉन का क्या पता होना चाहिए? कोई प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमको प्रोटॉन का नंबर पता होना चाहिए। आप ये बात जान लीजिए, जितने भी एलिमेंट हैं सभी को अगर आपको एक पॉइंट पर डिफरेंशिएट करना है तो वो उसका प्रोटॉन नंबर ही है। किसी भी दो एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। सबसे खास बात है। तो आज के बाद आपसे कोई बोले कि भाई एटम जो है उसका नाम पता करना है, किसके पास जाए? चुपचाप प्रोटॉन के पास जाइए और प्रोटॉन के नंबर के अकॉर्डिंग उसका नाम दीजिए। एग्जाम्पल, एक है तो हाइड्रोजन, दो है तो हीलियम, तीन है तो लिथियम, चार है तो बेरिलियम। ऐसे करके हर एक प्रोटॉन नंबर पे उसका नाम डिसाइड किया हुआ है। अब ये क्यों है उसका मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। चलो आओ देखें। आप देख पा रहे होंगे इधर कि मैं आपके सामने एक एटम है X जिस पे लिखा हूँ 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक कोशिश करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दें या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दें। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 5 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से डाल दिया लाके इसमें तो हो जाएगा 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन।
दोनों तरीकों में इलेक्ट्रॉन के आने या जाने में नाम नहीं बदला। अगर मान लीजिए किसी भी एलिमेंट में उसका अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसको कहते हैं कैटायन, और अगर उसका जो आपका इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया तो उसको बोलते हैं एनायन। लेकिन कभी कोई अगर न्यूक्लियर फिनोमिनन हो जाए, फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिविटी होती है कभी, तो वहां से उसके जो न्यूक्लियस के अंदर से या तो अल्फा रेज या बीटा रेज या गामा रेज निकलते हैं, वो होने के बाद पूरा का पूरा एलिमेंट भी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोटॉन का नंबर ही बदल जाता है। जब प्रोटॉन का नंबर बदल जाएगा तो नाम भी बदल जाएगा। तो इन शॉर्ट एक रिवाइज करें अगर हम आज के क्लास को, तो एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो मैटर की प्रॉपर्टीज को समझा सकता है। एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको उस एलिमेंट का नाम पता करना है तो आप बेशक जाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के पास। हर प्रोटॉन का नंबर हमको बताएगा कि उस एलिमेंट का नाम क्या है। दैट इज ऑल अबाउट एटम्स टुडे। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे हमको ज़रूर बताएं। और अगर आप कोई टॉपिक अपने पसंद का चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।